वो बोलते हैं कि हाँ अब सब कुछ सही होगा क्योंकि प्रियंका की जो पूजा थी ये बहुत अच्छे ढंग से हुई है, ना इसमें कोई अड़चन आई। अब इससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगेगा। तो प्रियंका के डैड हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलो घर की सारी प्रॉब्लम अब ख़त्म हुई, अब धीरे धीरे हम लोग सब रिकवर कर लेंगे। बट प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट हुई है। सो हे क्या हालचाल, आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की जो स्टोरी है वो प्रियंका की है। एंड आपका भी अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे शेयर कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एंड ये मेरी जीमेल आईडी है। प्रियंका की फैमिली है, प्रियंका के डैड, प्रियंका की मॉम एंड प्रियंका की एक छोटी सी बहन है जिसका नाम होता है अदिति एंड वो 7 साल के करीब की होती है। एंड जो प्रियंका है वो उस टाइम पे 20 साल की होती है जब ये उसके साथ में इंसिडेंट हुआ था। सो उस टाइम वो जब टाइम था जब प्रियंका के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। एक्चुअली प्रियंका ये राजस्थान से बिलोंग करती है ना, तो इस वजह से रिश्ते वगैरह काफ़ी मतलब ढूंढने ही लग जाते हैं घर वाले। सो इस वजह से उसके लिए काफ़ी रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। एंड रिश्ते इतने ढूंढे जा रहे थे कि मैटरनल साइट्स पे, परिवार में, फैमिली में, सोशल मीडिया पे, हर जगह उन्होंने अपना बायोडाटा दे रखा था। होता यूँ है कि एक दिन प्रियंका अपने डैड के साथ में बस पास ही पड़ोस की मार्केट में जाने वाली थी। उन्हें वहाँ जाने के लिए एक बस स्टॉप से बस लेनी होती है एंड वहाँ से वो मार्केट चले जाते हैं। सो ऐसा होता है। बट वो जब मार्केट से वापस आते टाइम उस बस स्टॉप पे वापस वेट कर रहे होते हैं बस का, तभी उनके पास में एक बाबा जी आते हैं। तो उस टाइम वो भिक्षा के लिए जब प्रियंका के डैड के पास में आते हैं तो प्रियंका के डैड बस अपने पर्स से 10 रुपये का नोट निकालते हैं, वो नोट रख देते हैं। वो बाबा जी प्रियंका के जो डैड है उनका फेस देखते हैं, तो वो फेस देखते ही वो समझ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप किसी चिंता में हो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अगर आप बता सकते हो तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो आपको किस बात की इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है? तो जो प्रियंका के डैड है वो थोड़े से वैसे भी खुश मिजाज होते, मीन्स वो क्या हंसते हंसते बातों में या फिर बता देते, कोई भी बात होती है वो बता देते। तो वो बोलते हैं कि मैं मेरी बेटी के लिए बस एक अच्छा सा रिश्ता चाहता हूँ, बट वो मुझे अभी मिल नहीं रहा। मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ बट मुझे वो मिल नहीं रहा। तो जो बाबा जी है वो प्रियंका की तरफ देखते हैं एंड उसे बोलते हैं, प्रियंका बेटा एक बार अपना हाथ आगे करना। प्रियंका अपना हाथ आगे कर देती है। प्रियंका हाथ आगे करती है, बाबा जी उसका हाथ पकड़ते हैं और वो देखने लग जाते हैं। देखते हुए वो बोलते हैं कि अच्छा इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आ रही है, कोई बात नहीं, बस इसकी एक पूजा है जिससे ये सब चीज़ें सही हो जाएगी। बट अगर आप ये पूजा नहीं करवाते हो तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रियंका के डैड घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं आखिर है क्या ऐसी बात, मतलब आप मुझे तो बताइए कि ऐसी दिक्कत है। तो वो प्रियंका के डैड को बोलते हैं कि एक बार आप साइड आइए। तो जो प्रियंका के डैड है वो साइड चले जाते हैं एंड वो साइड में बुला के बस बोलते हैं कि आपकी बेटी पे एक साया है, मीन्स किसी ने आपकी बेटी पे ब्लैक मैजिक करवाया था जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई है। प्रियंका के डैड इतना जानते नहीं हैं इन चीज़ों में, तो वो उस टाइम पे अपनी बेटी थी इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो इतना घबरा गए हैं, वो बोलते हैं कि आप बताइए फिर मैं क्या करूं। तो वो बोलते हैं कि ये जो चीज़ें हैं अगर आप इनका टाइम पे उपाय नहीं करवाते हो, मीन्स अगर ये शादी भी हो जाती है, बाई चांस शादी हो गई, उसके बाद में ये चीज़ें बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी आप ट्राई कर लो ये चीज़ें, तो मीन्स अभी आप इन चीज़ों को सुधारने के लिए पूजा करवा लो जिससे ये सब सही हो जाएंगी एंड फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रियंका के डैड हैं उन सब चीज़ों के लिए हाँ कर देते कि ठीक है मैं एकदम रेडी हूँ, आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे, आप बस बता दो पूजा में क्या करना है। तो जो बाबा जी है, बाबा जी बोलते हैं मैं और मेरे गुरु आपके घर आएंगे एंड एक पूजा करेंगे, मीन्स हवन में प्रियंका बैठेगी और हम दोनों बैठेंगे एंड ये पूजा होगी रात के 3 बजे। प्रियंका के डैड बिल्कुल भी समझ नहीं पाते 3 बजे रात के, तो बोलते हैं हाँ रात के 3 बजे। तो प्रियंका डैड ज़्यादा सवाल नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है मेरी बेटी का सवाल है। तो वो बोलते थे ठीक है आप जैसा बोलोगे वैसा पूजा करेंगे, आप कल ही आ जाइए एंड ये पूजा कंप्लीट कीजिए। सो अब नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे पे वो बाबा जी एंड उनके गुरु जी दोनों शाम को 7 से 8 के करीब आते हैं। तो वो जब आए हैं तो आने के बाद में बस प्रियंका एंड उसके डैड वगैरह उनको डिनर वगैरह कराते हैं एंड बस ये वेट करते हैं कि रात के 3 बज जाए एंड रात के 3 बजते हैं तो ये पूजा स्टार्ट करते हैं। वो बाबा जी है वो अपने गुरु के साथ में बस जो इनका घर होता है उस घर में बीच में एक
मतलब हवन का कुंड बनाते हैं एंड वहाँ पे प्रियंका को बिठाते हैं। प्रियंका बैठी है एंड वो दोनों बाबा जी बैठे हैं। ये पूजा चलती है रात के 3 बजे से लेके लगभग 4:30 बजे तक। ये 1.5 घंटे की पूजा होती है। ये जब पूजा होती है उसके बाद में वो बाबा जी एंड उनके गुरु जी उठते हैं एंड वो प्रियंका के डैड को बोलते हैं कि हाँ अब सब कुछ सही होगा, क्योंकि प्रियंका की जो पूजा थी ये बहुत अच्छे ढंग से हुई है, ना इसमें कोई अड़चन आई। अब इससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगेगा। तो प्रियंका के डैड हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलो घर की सारी प्रॉब्लम अब ख़त्म हुई, अब धीरे धीरे हम लोग सब रिकवर कर लेंगे। बट प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट हुई है। प्रियंका की फैमिली के 2-3 दिन काफ़ी अच्छे जाते, मीन्स अच्छे नहीं बोल सकते, जो नॉर्मल डेली का रूटीन चलता था वही सब होता है। हालांकि ऐसा कोई रिश्ता नहीं आया कि बहुत सही सब कुछ सही हो गया हो या फिर उनके घर की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हो, बट जो चीज़ें चल रही थी ना रेगुलर में न्यूट्रल, वही सब चीज़ें चल रही होती है। 2-3 दिन निकले एंड आता है एक दिन जिस दिन रात को ये सभी डिनर कर रहे होते हैं। एंड ये जब डिनर कर रहे होते हैं तो प्रियंका को हल्का हल्का महसूस होता है कि घर में एक अजीब सी ही स्मेल आ रही है। मतलब वो इतनी गंदी स्मेल है कि कुछ सड़ गया हो, मीन्स कुछ ना कुछ गंदी चीज़ें जो सड़ गई हो। तो वो अपनी मॉम से बोलती है, मॉम घर में कुछ चीज़ सड़ गई है क्या? तो उसकी मॉम बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं, तुम्हें कहाँ से स्मेल आ रही है, मैं साथ में चलती हूँ देखते का। वो पूरे घर को खंगाल लेते हैं दोनों के दोनों, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। एंड वो स्मेल जाने का नाम नहीं ले रही, ये डिनर भी नहीं कर पा रहे, इतनी गंदी स्मेल आ रही। जो प्रियंका के डैड है वो उठते हैं एंड मंदिर से एक धूप बत्ती लाते हैं एंड उसकी बस स्मेल पूरे घर में कर देते हैं, जिससे थोड़ी वो स्मेल दब जाती है। एंड वो स्मेल दबती है, उसके बाद में सभी अपना डिनर करते हैं एंड सब के सब सोने चले जाते हैं। सब के सब सोने चले गए, बट रात के 3 बजे प्रियंका बहुत तेज चिल्लाती है। प्रियंका चिल्लाई है, घर वाले सारे के सारे उठे, सब बहुत डर गए कि एकदम से क्या हो गया। प्रियंका के रूम में जाते तो प्रियंका रूम में नहीं होती, प्रियंका छत पे होती है। वो छत से बस ऊपर से चिल्ला रही है, सबको ये सुनाई दे रहा है। सबके सब ऊपर भागते हैं तो वो देखते हैं कि प्रियंका बस जो छत है उसकी दीवार पे बैठी हुई है एंड वहाँ पे चिल्ला रही है, गाने गा रही है। सबके सब बहुत घबरा जाते हैं, बट प्रियंका के जो डैड है वो हिम्मत करते हैं एंड प्रियंका को बस हाथ पकड़ के उसको खींच के नीचे लाते हैं। और प्रियंका अब बहुत बहकी बहकी बातें कर रही है, वो एक उसकी टोन भी चेंज हो चुकी है एंड वो कभी रो रही है कभी हंस रही है एंड वो एक अलग ही लैंग्वेज में बस बातें किए जा रही है। प्रियंका की मॉम एंड उसके डैड समझ जाते हैं कि प्रियंका को पता नहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो प्रियंका के डैड अभी भी कुछ समझ नहीं पाते कि ये किस वजह से हुआ है एंड वो फिर से उन बाबा जी को कॉल लगाते हैं। वो बाबा जी को कॉल करते हैं, बट बाबा जी का मोबाइल है वो स्विच ऑफ आ रहा है। प्रियंका के डैड को कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो सीधा गांव की जो इनके पंडित होते हैं उन्हीं को कॉल करते हैं। तो पंडित जी आते हैं, वो प्रियंका की हालत देखते हैं, तो वो बोलते कि प्रियंका पे किसी ने कुछ करवाया है। तो वो बोलते कि प्रियंका पे हाँ हमें भी पता है प्रियंका पे कि किसी ने कुछ करवाया है, इसी वजह से हमने 2-3 दिन पहले एक पूजा रखी थी कि सब कुछ सही हो जाए। तो पंडित जी बोलते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, आपकी बेटी पहले सब ठीक थी, आप ही ये चीज़ बता रहे हो। एंड प्रियंका की तबीयत अभी 2-3 दिन पहले से अभी ख़राब हुई है, इसका आप मतलब समझ ही गए होंगे। तो जो प्रियंका के डैड है वो बोलते हैं आप बताइए हम क्या करें, क्योंकि ये हम लोगों की कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पंडित जी बोलते हैं इसका मेरे पास में भी कोई उपाय नहीं है, आप बस सुबह होते ही यहाँ से थोड़ी दूर एक मंदिर है, उस मंदिर जाइए एंड वहाँ पे ये सब चीज़ें निकाली जाती है एंड ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो प्रियंका के डैड बस प्रियंका को उस रात पे बस देख रहे हैं, उसको रूम के अंदर बंद कर दिया है। एंड प्रियंका लगभग रात के 2 घंटे तक, जब तक 5 नहीं बजे, जब तक बस चिल्लाए जा रही है एंड रूम के अंदर हंसे जा रही है और इधर उधर घूम रही है। ये नज़ारा देखने लायक होता है, ये इतना भयानक होता है कि प्रियंका ने अपनी स्टोरी में बताया तो प्रियंका भी रोने लग गई थी। ये काफ़ी बड़ा इंसिडेंट होता है इनकी फैमिली के लिए। उसी टाइम पे बस सुबह होती है, बजते ही सुबह के प्रियंका के डैड है प्रियंका को उठाते हैं। उस टाइम पे प्रियंका बेहोश हो चुकी होती है या मानो वो सो चुकी होती है
एंड उस आत्मा ने जिसने उसे पजेस्ट कर रखा था वो शायद अभी उस पर हावी ना हो। तो प्रियंका के डैड उसे उठाते हैं एंड प्रियंका को बस अपने कंधों पे उठा के उसे बस वो मंदिर की तरफ लेके जाते हैं। प्रियंका के डैड लगभग 5 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं एंड वो मंदिर पे पहुंच जाते हैं। प्रियंका के डैड की बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी, बट वो उसके डैड है तो अपनी बेटी के लिए तो सब कुछ करेंगे। तो वो बस मंदिर लेके गए। तो अब मंदिर जाते ही प्रियंका फिर से वो ही सीन करने लगती है। प्रियंका फिर से वो हरकतें करने लगी है। प्रियंका वहाँ पे बस इधर उधर भाग रही है और चिल्ला रही है। वो इतना तेज चिल्ला रही है, सब लोग आसपास की प्रियंका को ही देख रहे हैं। प्रियंका ने अपने बाल बिल्कुल खुले कर रखे हैं और वो बस भाग रही है, हंसे जा रही है और चिल्लाए जा रही है और घूम रही है। तभी मंदिर से 2 आदमी आते हैं। वो आदमी बस प्रियंका को प्रियंका को पकड़ के ज़बरदस्ती उसको मंदिर के अंदर लेके जाते हैं। प्रियंका के डैड बस देख रहे हैं, वो रो रहे हैं बट वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो बस देख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है ये मेरी बेटी नहीं है। जो वो 2 आदमी है वो मंदिर के अंदर लेके गए। प्रियंका को बस किन्हीं बाबा जी के सामने बैठा है एंड उसके बाद में कुछ रिचुअल्स करते हैं। एंड ये रिचुअल्स प्रियंका ने भी हमें ढंग से नहीं बताया। वो रिचुअल्स लगभग 15 से 20 मिनट चलते हैं एंड उसके बाद में प्रियंका अपने आप ही बेहोश हो जाती है। एंड उसके बाद प्रियंका की जब आँख खुलती है तो वो अपने बेड पे होती है। तो प्रियंका अपने डैड से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। तो प्रियंका के डैड बताए थे, हमने सब कुछ सही चलते हुए भी बस थोड़ा सा लालच किया और ऐसे लोगों को आमंत्रित कर लिया जो अपने फ़ायदे के लिए बस हमारा नुकसान करके चले गए थे। प्रियंका समझ नहीं पाती तो प्रियंका को उसके डैड है वो ढंग से समझाते कि जब मैं वहाँ पे बाबा जी के पास था, जब तुम बेहोश हो गई थी तो बाबा जी ने बताया था कि आपने जिन्हें बुलाया था वो तो खुद ही तांत्रिक थे एंड उन्होंने अपनी खुद की बला आप पर डाल दी। उन्होंने ये सब चीज़ें अपने लिए की कि वो रिचुअल्स, वो मीन्स जो उनके साथ में आत्मा थी वो उन्हें बस किसी और पे भेजनी थी क्योंकि उन्हें उसकी पूरी पावर मिल चुकी थी। बट जो प्रियंका के डैड है वो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे। तो जो बाबा जी वो बताते कि आप बस इतना समझ लीजिए कि उन्होंने अपनी बला आप पे डाली एंड उससे उन्हें ताकत मिली। प्रियंका के डैड अब सब कुछ समझ गए थे कि उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो प्रियंका के डैड उस टाइम पे बस बाबा जी उनसे बोलते क्या अब मेरी बेटी ठीक है। तो हाँ, जो आत्मा थी वो ज़्यादा कुछ पावरफुल नहीं थी, मीन्स ज़्यादा कुछ ताकतवर नहीं थी कि वो आप सभी को हार्म करे, बट वो इतनी पावरफुल तो ज़रूर थी कि वो प्रियंका को खुद को हार्म कर सकती थी। सो उसके बाद में जो बाबा जी है बस प्रियंका को ये गले में ताबीज़ पहनाते एंड वो ताबीज़ आज तक में प्रियंका गले में पहन रखी है क्योंकि प्रियंका को बताया जाता है कि वो ताबीज़ वो कभी भी नहीं खोले क्योंकि वो आत्मा है, वो तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे खुद को मोक्ष नहीं मिलेगा एंड वो पता नहीं वो कब तक उसके साथ में रहेगी। बट आज तक में उस आत्मा ने प्रियंका को कभी हार्म नहीं किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना जरूर भूलना मत। एंड हाँ, मेरे 500 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं तो जल्दी से करवा दो यार। मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, हाँ मैं भी समझता हूँ, बट करवा दो आप यार, करवा सकते हो यार, करवा दो। सब्सक्राइबर कंप्लीट 500 ही तो है, करवा दो। एंड ये स्टोरी है जो प्रियंका ने शेयर की एंड आपका भी अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो तो आप मुझे शेयर ज़रूर करना। एंड दैट्स इट अभी के लिए, जस्ट बाय बाय, मिलते किसी और भी स्टोरी में।